स्वामी जी के बारे में सुना कि वो तो संसद में भी इसी तरह बोल देते थे। तो हम किसानों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि हमें आपसे चाहिए कुछ नहीं, न कहीं हमारी मूंछ फंसी न पूछ, हम काहे को डरेंगे। तो इसलिए लक्ष्य परिवार के लिए मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इतना सम्मान दिया जितने के लिए मैं हकदार भी नहीं हूँ, और यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया, और आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोगों ने ध्यान से सुना और मारा पीटा नहीं। धन्यवाद। स्वामी जी का आंदोलन था वो पूरी तरह एक तरह से कृषकों का ही आंदोलन था, कृषक के हित के आंदोलन था, तो स्वामी जी ने किया। लेकिन आज स्वामी जी द्वारा मंत्र नहीं पूरेगा। आज जैसे गौशालाएँ चलती हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन सिर्फ धार्मिक भावना से हम गायों की रक्षा नहीं कर सकते, हमको विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। मैंने पुलिस वालों ने जो मिठाई की संतुष्ट नहीं हुआ, और फिर मैंने खुद से उसको उसके ऊपर हाथ उठाया, और अगर मालूम है तो वो हालत वो फिर मरीज मरना हो गया, मरीज ने वो हत्या और उसको ले जाकर फिर जोधपुर में इलाज कराया गया। तो महाराज जी का ये था, महाराज जी गौ सेवा के बारे में किसी से नहीं सबसे सुनते। उन्होंने अपने विनोबा भावे जी को ये कहा आपने खुदा नहीं दी तो बहुत किया है, लेकिन आपने सारी जिंदगी गाय के लिए आपने एक शब्द नहीं बोला, और उनको इतने कड़े शब्दों में उन्होंने कहा लिखा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आप पढ़ के सुनाता। मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाएं, ताकि इस प्रांगण में जोश से हम सब लोग भर जाएं। तो ऐसे थे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी। तो आज के मुख्य अतिथि पद्म श्री बाबूलाल दहिया जी, एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि एक बार थोड़ा सा अपने स्थान पर खड़े होकर के, जिससे हमारे सभी मेहमान और सभी लोग आपको पहचान सकें। तालियों के साथ स्वागत करते रहें। और अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी जगह पर विराजमान हो, आप आकर सहायता प्रदान करें दीप प्रज्वलन में। ये देखिए हमारी जो दीप प्रज्वलन हो चुका है, थोड़ा तालियों से इस हॉल को गुंजायमान करें। और अब ये दीपक जल चुका है, और इसकी रोशनी से हमारे इस प्रांगण को भी ऊर्जा मिलेगी, और हमारा सारा प्रांगण इस रोशनी से भर जाएगा। और जितने हाथों के स्पर्श, थोड़ा तालियों सारे के लिए दीप प्रज्वलन हो चुका है, दीप प्रज्वलित हो चुका है, चल चुका है। जितने हाथों के स्पर्श ये रोशनी पाएगी, जितने हाथों के स्पर्श से रोशनी पाएगी, उतनी ही गहरी होती जाएगी। दीप प्रज्वलन हो चुका है जी। आदरणीय जयंती राजपूत जी यहाँ मंच पर आए। पुरस्कार विजेता संत शिरोमणि श्री हरवंश सिंह निर्मल जी, जिनको भदरिया महाराज जी कहते हैं, को पुरस्कार दिया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों के बीच महाराज नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं आदरणीय जुगल किशोर जी, और साथ में मातृशक्ति भी है। मैं आपको इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आपका इस राज नगरी में, जो कि स्वामी जी की कर्म भूमि रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसे पद्म श्री विभूषित श्री बाबूलाल दहिया जी,
और आदरणीय, मैं आपको हमेशा अखबारों में पढ़ती रहती हूँ और टीवी पे भी बहुत कुछ देखा आपके बारे में। ऐसे हमारे आदरणीय श्री प्रेम सिंह किसान जी, जो कि किसानों की शान है, आप दोनों अतिथि हम लोगों के बीच आए, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गाय बताइए आपने 1 लाख 1,10,000। अच्छा, बहुत संख्या में आप लोग जो वहाँ पर गौ सेवा हो रही है, और दोनों संतों का जब मैंने अध्ययन किया, थोड़ा सा पढ़ा, तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। जिस तरह भादरिया महाराज गौ सेवा के लिए जीवन भर समर्पित रहे और शिक्षा के लिए, ठीक उसी तरह हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भी हमेशा शिक्षा के लिए समर्पित रहे। और ये जो अखंड मंदिर उन्होंने बनाया है, जिसमें हम सभी लोग बैठे हैं, ये सब उन्हीं का जलाया हुआ दीपक है जो आज बराबर प्रज्वलित हो रहा है। और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छे पदों पर पहुँचे हैं और अपना चरित्र का निर्माण इस जगह से उनका हुआ है। जब वो सफल हो गया 1998 में, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम साहब आते हैं और आश्रम में आकर स्वामी जी से मिलते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष जी ये चलन सा हो जाता है कि भले ही कलाम साहब वहाँ पर पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हर साल उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि स्वामी भादरिया जी महाराज जी की गौशाला में ज़रूर पहुँचता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। और हम चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं, पद्म श्री श्री बाबूलाल दहिया जी, उनका सम्मान किया जाए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री हरिचंद फौजी जी से कि वो यहाँ पर प्रांगण में उपस्थित हों और आकर हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। जोड़ा तालियों से सर का स्वागत करिए हमारे मुख्य अतिथि जी का। और हमारे मुख्य अतिथि जी को मैं चाहूँगा सर, आप सर को यहाँ पर मंच तक लेके आए। जोड़ा तालियों से पुनः स्वागत करिए हमारे मुख्य अतिथि जी का, पद्म श्री श्री बाबूलाल दहिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं चाहूँगा हमारे समाज सेवी हरचंद फौजी जी सर का स्टॉल उड़ाकर सम्मान करें और स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह वेट करिए। दोनों तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं चाहूँगा जगदीश सर, जो हमारे लक्ष्य संरक्षक हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, और जगदीश सर, बहुत बहुत तालियों से स्वागत करिए सर का। मैं चाहूँगा जगदीश सर जो प्रवक्ता रहे हैं, सर आप आकर सम्मान करें सर का। और जो काव्य पुस्तिका है उसको भेंट करें। जोड़ा तालियों से तालियां बजाते रहिए। हमारे ब्रह्मानंद जी का ग्रंथ देकर तालियां बजती रहनी चाहिए जब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और स्केच गिफ्ट किया है हमारे आर्टिस्ट अवनीश विश्वकर्मा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब उनके निर्माण दिवस पर हमारे ऐसे ही गौ सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, आज उनको यहाँ से सम्मानित किया जाना, ये बहुत ही अच्छी शुभ और शुरुआत है। मैं हृदय से सबका धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मुझे एक बात याद है कि जब स्वामी जी ने आंदोलन दिया था तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ऐसे 100 व्यक्ति अगर हमें मिल जाएं तो हमें जो आज़ादी मिली है वो अविलंब आज़ादी हम सबको मिल जाएगी। स्वामी जी जैसे अगर 100 व्यक्ति हमें मिल जाएं तो मैं तो उनकी कृपा से, उनके
के आशीर्वाद से हम सब लोग लगातार अनवरत कार्य करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और ऐसे ही उनके आशीर्वाद से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में और खासकर इस हमीरपुर जनपद की राठ नगर को आगे लेकर के जाएं, जो इनकी इच्छा थी इस विद्यालय को आगे लेकर के जाएं, क्योंकि लगातार अभी मंच के माध्यम से मेरे भाई ने भी कहा कि इस विश्वविद्यालय बनाने का सपना उनका था, तो इस सपने को हम सब जरूर पूरा करेंगे, लेकिन उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, तब जाकर के ये सपना पूरा होगा। इसी अपेक्षा के साथ क्योंकि हमारे अतिथि हैं, हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और स्वामी जी ने संसद में भी एक भाषण दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि हम चंबल में जो डकैत हैं उनकी तो बात करते हैं, उनको खदेड़ने की बात करते हैं, लेकिन संसद में जो सफ़ेद पोश डकैत बैठे हैं उनको खदेड़ने की बात कौन करेगा? तो ये ऐसे स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी थे जिन्होंने संसद में बात कही, और स्वामी जी का ऐसा ऑरा था कि हर एक जो सदस्य वहाँ पर मौजूद था वो केवल मुस्कुरा, क्योंकि स्वामी जी जो कहते थे सच कहते थे और जो कहना होता था कड़े शब्दों में कहते थे। मैं चाहूँगा और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि जी आदरणीय प्रेम सिंह किसान जी यहाँ मंच पर आए और जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। हमारे विशिष्ट अतिथि जी मंच पर आ रहे हैं। प्रेम सिंह किसान जी जो है, किसान परिवार जो है, अगर एक दिन का खर्च 20 से 40 रुपए है तो किसान को एक मुर्गी पालना चाहिए। अगर 100 से 150 रुपए है और मुर्गी पाल के उसके अंडे बेचना चाहिए, 100 से 150 है तो मुर्गी मुर्गा बेचना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते जाइए आप। और अब हम चाहेंगे डॉक्टर खेमचंद जी आए और आकर हमारे सर का स्टैचू देकर, प्रदीक्षण देकर सर का सम्मान करें। तो सर ने कहा था कि अगर 20 से 40 रुपए है तो मुर्गी के अंडे बेचिए, मुर्गी पालिए, उससे ज़्यादा है 50 से 100 रुपए तो मुर्गी पालिए और मुर्गी ही बेचिए, उससे ज़्यादा है तो बकरियाँ पालिए। और सर के यहाँ गाय, भैंस, बकरियाँ, बतख हर चीज़ पालन सर करते हैं, आवर्तनशील खेती पे सर काम करते हैं। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर खेमचंद जी आए और आकर सर को सम्मानित करें स्टैचू देकर, और उसके बाद स्टैचू के सम्मान के बाद हम चाहेंगे वीरपाल राजपूत जी जो संरक्षक हैं लक्ष्य के, लगातार हर एक दायित्व को निभाते रहते हैं और अपने कनिष्ठों को लगातार भरोसा जताते रहते हैं कि आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपके पीछे हैं। जोरदार तालियां भी बजती रहना चाहिए। जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन समाज के लिए निछावर कर दिया, ऐसी त्याग मूर्ति को मैं सशक्त नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसके पूर्व में कई बार 4 दिसंबर में स्वामी जी की जयंती का कार्यक्रम होता है, लेकिन 10-11 वर्षों से मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है कि अमर रहे स्वामी जी, अमर रहे। क्योंकि इस पुरस्कार के लिए यदि हम पिछली पृष्ठभूमि में जाए, कभी ना कभी हम इस समिति के लिए खासकर लक्ष्य परिवार की तरफ से समिति को और आप सभी की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय जुगल किशोर आसेरा जी के माध्यम से स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति का जो 2022 का पुरस्कार था वो गौ सेवा के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे महान संत का सानिध्य प्राप्त हो रहा है कि संभवतः यहाँ बैठे हुए किसी भी सज्जन ने इतना बृहद पुस्तकालय नहीं देखा होगा। 365 फुट की वहाँ 4 गैलरियाँ हैं जो किताबों से ठसाठस भरी हुई हैं। लगभग 5 लाख के ऊपर उसमें पुस्तकें रखी गई हैं। ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य है। पूरे विश्व का साहित्य वहाँ पर संग्रहित है और ऐसे महानुभूति का जो प्रस्ताव हमारी समिति को प्राप्त हुआ, तो हमारी जो निर्णायक समिति है सबको ऐसा कार्य और ऐसी अनुभूति हुई कि हमें इससे अच्छा गौ सेवा के लिए संभवतः इस देश में अभी फिलहाल इस वर्ष के लिए कोई दूसरा नहीं समझ में आया। तो हमारी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वर्ष 2022 का शिक्षा एवं गौ सेवा
वैसे तो हम लोग अलग अलग पुरस्कार गौ सेवा में अलग देते हैं, शिक्षा में अलग, अल्टरनेट क्रम में, लेकिन इस वर्ष दोनों क्षेत्रों में हमें ऐसी भूत के दर्शन हुए जिन्होंने दोनों क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं कि आज हम देश के दो महानतम संतों के मिलन का साक्षात्कार कर रहे हैं। हम लोग इस पावन भूमि स्वामी जी की कर्मस्थली से आदरणीय जुगल किशोर जी का एवं श्री प्रेम सिंह जी का एवं काकी जी का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। और इस वर्ष के पुरस्कार के लिए मैं पुनः जो प्रस्ताव के तहत कहा गया है कि वर्ष 2022 के पुरस्कार के लिए हम संत हरवंश सिंह निर्मल जी और भादरिया महाराज जी को इस भले ही वो आज इस देश में नहीं है, इस समाज में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी है और परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की आत्मा ये जरूर देख रही होगी कि ऐसा पल भी आया है कि जब जो हम कभी मुलाकात नहीं हुई ऐसे परम संत से आज इस पुरस्कार के माध्यम से दोनों संतों का महामिलन हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय स्वामी जी। तो आज की इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय बाबूलाल, पद्मश्री आदरणीय बाबूलाल दाहिया जी, आज के इस सभा के हीरो, हमारे राजस्थान से पधारी टीम, कक्का जी, प्रेम सिंह गहलोत साहब एवं उनके काकी जी और पूरे परिवार के और संस्था के जन, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायिका जी, एमएलसी साहब एवं किसान भाइयों, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य स्वामी जी के बारे में नमन करते हुए और दोनों संतों को नमन करते हुए, इनके बारे में बोल पाना हम जैसे लोगों के बस में बात नहीं है। ऐसे है जैसे सामने से सूरज है और हमसे कोई कहे कि क्या दिखा, तो कुछ दिखता नहीं है। इतना उन्होंने इतने व्यापक सारे क्षेत्रों में काम किया है, उसकी चर्चा कर पाना, उसका मूल्यांकन कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। उनकी दिशा में उनसे प्रेरणा प्राप्त होती रहे, काम करते रहे। आज उनसे नमन करके हम उनके चरणों में निवेदन करते हैं। अभी राघवेंद्र जी ने कहा था कि स्वामी जी की आत्मा होगी, वो हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं कण में महसूस कर सकता हूँ इन दोनों संतों की आत्मा अभी भी है। और इसी वजह से आज यह हम सब काम कर पा रहे हैं। तो उनकी उपस्थिति को मैं स्वीकार करते हुए सबसे पहले लक्ष्य परिवार को हृदय से बधाई, धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो इतना महान कार्य कर रहे हैं कि बुंदेलखंड ही नहीं, इस समय समाज में जिस चीज की जरूरत है, देखिए उस समय जब स्वामी जी लोग थे, और सिमिलरिटी में देखता हूँ पूरे देश के संत समाज में, आप गांधी जी को पढ़ें, आप विनोबा भावे को पढ़ें, आप स्वामी ब्रह्मानंद जी को पढ़ें, आप हरदेव सिंह निर्मल जी को पढ़ें, सब ने क्या किया था? उस समय की दिव्य चेतनाओं ने अपने समय का काम किया था। और अपने समय का काम क्या था उनका? हम विदेशियों के चुंगल में थी, तो पहली प्राथमिकता थी उन विदेशियों को यहाँ से भगाना। तो परम पूज्य स्वामी जी ने, और मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में स्वामी जी की सत्यनिष्ठा, त्याग, सत्य और दृढ़ संकल्प का तमाम स्वतंत्र संग्रामी में से एक रहे, जिन्होंने गांधी के सभी आंदोलनों में भाग लिया, चाहे वो 1929 का दांडी आंदोलन हो और चाहे ये 1942 का। और ऐसा संयोग हुआ कि जब हमारा देश परतंत्र था, उस समय हमारा समाज स्वतंत्र था, हमारे गांव स्वतंत्र थे, और ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ जिस दिन से, उसी दिन से हमारा समाज परतंत्र हो गया, हमारे गांव परतंत्र हो गया। तो इन महापुरुषों के लिए फिर आजादी के बाद काम क्या था? अब उनका काम देखिए। उनका काम था जो विसंगतियां समाज में आ रही हैं, तो पहली विसंगति आ रही थी
हम कृषक समाज की गाय थी, ये गोभक्त नहीं थे, गोभक्त हम थे। हमें अंदाजा हो रहा था कि अगर इन बैलों का कत्ल इसी तरह होता रहेगा तो इनकी सुरक्षा हम खेती कैसे कर पाएंगे। तब तो कोई संभावना थी नहीं कि ट्रैक्टर आ जाएगा और डीजल आ जाएगा। तो इन हमारी आवाज को इन संतों ने देश के संसद तक पहुंचाया और 1966 में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि सरकार को गोली चलानी पड़ी और 15 से अधिक, सरकार मानती है, कहने वालों का 70 से अधिक है, लोगों को गोली से मरे। उसमें स्वामी परम पूज्य स्वामी करपात्री जी थे, हमारे स्वामी जी अपने 500 लोगों के जत्थों में कई दिन तक जेल भरो आंदोलन करते रहे। तो ये काम हमारा था, संतों का कोई काम नहीं था, इनके तो काम ही नहीं रह जाता। तो हमारी किसानों माने किसान माने इस देश की आत्मा की आवाज को उठा रहे थे, ये काम कर रहे थे। और 3 तरह के लोग होते हैं, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। 3 तरह के लोग होते हैं किसी भी महान विचार और महान संतों के बाद। एक वे लोग होते हैं जो इनके गीत गाते रहेंगे, इनकी पूजा करते रहेंगे और इतनी सिर्फ समझ लेंगे। दूसरे वे लोग होते हैं जो इनकी नकल करने लगेंगे। इन्होंने गाय पाली तो हम भी गाय पाले, ऐसे कपड़े पहनते थे तो वैसे कपड़े पहने, ऐसे साफा बांधते थे तो वैसे साफा बांधे, ऐसे खाना खाते थे तो हम खाना खाएं। और तीसरे तरह के वो दुर्लभ लोग होते हैं, जैसे राघवेंद्र जी हैं, अवनीश जी हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं, लक्ष्य परिवार है, जो उनके काम को आगे बढ़ाता है। तो उनके नकल करने की जरूरत नहीं। जैसे हनुमान जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा काम क्या है, तो बोले राम काज कीन्हे मिहा बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम काज क्या है? जब तक इस धरती में एक भी अजागृत व्यक्ति है, जब तक इस धरती में कोई भी दरिद्र व्यक्ति है, तब तक राम का काम है। तो हमारा और आपका काम इनके प्रति सच्ची श्रद्धा का काम है। उस समय का इन्होंने काम किया, इस समय का हम काम करें। तो काम थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। काम क्या आगे बढ़ गया है? आज गाय का काम नहीं रह गया है, जिसको पालने वाला किसान ही मर रहा है। 1947 में इस देश में 85% किसान थे। आज कितने फीसदी हैं? 40% से कम। ये जो 45% किसान कहाँ गए? और अगर किसान नहीं रहेगा तो देश का मतलब क्या हुआ? अगर किसान नहीं रहेगा तो गाय कौन पालेगा? अगर किसान नहीं रहेगा तो देश को सेना कहाँ से आएगी? अगर किसान नहीं होगा तो देश के वैज्ञानिक कहाँ से आएंगे? हम स्रोत हैं सभी चीजों का। तो आज का काम है किसान बचाने का काम। किसान बच जाएगा तो गाय भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, सबको रोजगार भी मिलेगा, देश में समृद्धि भी आएगी। तो हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं 1947 के बाद। तो इनके समय का काम था जो वो किया। आज के समय का काम है किसान बचाना, समाज बचाना। और दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्य भी नहीं कहूँगा, और उनकी अमीरी देखिए। दोनों संतों ने कभी क्या कहते हैं उसको, मुद्रा पैसा छुआ नहीं। और उनकी अमीरी देखिए, हजारों एकड़ जमीन ब्रह्मानंद जी के मरने के बाद भी उनके नाम है। निर्मल जी के मरने के बाद 1,10,000 एकड़ जमीन नाम है। त्यागने से अमीरी आती है, ये मैसेज है। जोड़ने से अमीरी नहीं आती है, ये मैसेज है। और हम लोग क्या लग गए? उन्हीं संस्थानों से हजारों लड़के पढ़ के निकले और क्या किया? इस व्यवस्था में सेट हो गए। और व्यवस्था ने क्या किया? महाशोषण, महाभ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार के दौर से हम गुजर रहा है देश हमारा, जो कभी भी अंग्रेजों के जमाने में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था। और किन लोगों ने दिया? हमारी इन शैक्षणिक संस्थाओं ने दिया। तो दूसरा काम क्या आ गया आज की तारीख का? उस समय ये विद्यालय खुलवाते थे क्योंकि हमारे सरकार के पास पैसा नहीं था, इसलिए विद्यालय खुलवाते थे। अंग्रेज खोलते नहीं थे। आज़ादी के बाद भी विद्यालय के लिए पैसे नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। आज विद्यालय भरे पड़े हैं। और आज का काम क्या हो गया?
शिक्षा की वस्तु को बदलने का काम, कंटेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज्ड। ये शिक्षा हमको भ्रष्टाचारी बनाती है, स्वार्थी बनाती है, अपने परिवार से तोड़ती है, समाज और माफ करिएगा देशद्रोही बनाती है। ऐसी शिक्षा को बदलने का काम है आज की तारीख का। तो कल का पहला काम क्या था? गाय बचाना। अब आज का पहला काम है किसान बचाना। कल का काम था विद्यालय बनाना, आज का काम है शिक्षा की वस्तु को बदलना, ताकि हम देशभक्त इन्हीं की तरह सत्यनिष्ठा से संपन्न दृढ़ निश्चयी नवयुवक पैदा कर सके, जो हमारे देश को हर विधा में, हर क्षेत्र में आगे ले जा सके। कल की तारीख का इनका काम और क्या था? समाज में समरसता आना। क्या आ गई? अगर नहीं आई तो कहां काम खत्म हुआ उनका? वो काम आगे बढ़ाना है, उसके लिए कैसे हमें माहौल बनाना है, वो आज काम है। तो आज की तारीख का एक बहन कह रही थी वहां नारा बुलाने में, और मुझे बहुत अच्छा नारा लगा वो, कि स्वामी जी के काम अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे। तो उनके अधूरे काम क्या है? उनका अधूरा काम है इस देश में कृषि, भारतीय संस्कृति बचे। भारतीय संस्कृति क्या है? शहर, जहां पर पड़ोसी मरा पड़ा रहता है, 7-7 दिन तक सूचनाएं मिलती है। शहर। भारतीय संस्कृति का मतलब है गांव। भारतीय संस्कृति का मतलब है किसान। और कैसा किसान? डीएपी यूरिया डालने वाला किसान। डीएपी यूरिया डालने वाला किसान तो दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही है। सारे लोग तो, ये व्यापारी लोग तो हमें लूटते हैं दूसरा समझकर, और हम ऐसे बुद्धू हैं कि अपने खेत को लूट लेते हैं जिसको पुरखों ने तैयार किया था। तो इससे बड़ा बुद्धू तो मैंने दुनिया में पाया नहीं है। जो किसान अपने खेत में डीएपी यूरिया डालते हैं, तो उससे बड़ा देशद्रोही तो कोई हो ही नहीं सकता है। अपने खेत को लूटता है। यह किसान नहीं, वो किसान जो अपनी भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों की आपूर्ति करते हुए, जो भी चीज उसको पैदा होती है उसको मानवोपयोगी बनाते हुए जीता है, ऐसे किसान का सम्मान, ऐसे किसान का सम्मान बचाना है। ऐसे किसान, कल्पना करिए, सब किसान अपने घर में हल बैल से खेती करते हैं, तो बैल बच गए कि नहीं बचे? सब किसान अपने घर में गोबर की खाद डालते हैं और प्राकृतिक जीव जंतुओं को पालते हैं, पशु पक्षी सुरक्षित हो गए नहीं हो गए? मान लीजिए हर किसान अपने खेत में बाग लगाता है, तो अपने आप पर्यावरण संतुलन हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे किसान को उत्साहित करना है और बचाना है, ये स्वामी जी का काम है। तब हम स्वामी जी को अमर रहे, वो तो अमर ही हैं, हम उनके भाग बनने के लिए नहीं हमसे कह रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ाना, ऐसी आग पैदा हो, ऐसे नवयुवक बनाना है जो इस देश के संविधान को बदलें, संविधान के में घुस के अपना हिस्सा न तलाशें। इस समय जितने लोग हैं इस देश में, जिसके जितने हिस्से में भारत है, इसको बुरा न मत मानिएगा, हम कुछ लोग होंगे जिनके पास पद होंगे, उतने भारत को नोच रहा है। कब तक? और वहां भारत माता की जय उड़ा देते। भारत माँ के अंग में वस्त्र नहीं रह जा रहे हैं। जिसके हिस्से में जितना भारत है नोच रहा है, कैसे बचेगी ये भारत में? तो ये सब काम करने की जरूरत है। और एक चीज, वो बड़े पापी हैं, हम छोटे पापी हैं, हमें तो अवसर नहीं मिला। अब ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय में स्वामी ब्रह्मानंद जी को सबसे बड़े दान किसने दिए? किसानों ने। ये जमीनें तो किसानों की रही हुई, ये सब किसानों ने काम किया होगा। उसका नाम नहीं आएगा। नाम किसका आएगा? किसी इंदल जिंदल पिंदल ने 100-200 हजार करोड़, वो रुपया है, कागज का बना है, वो देंगे वो याद। और जो पुश्तैनी जमीनों को जिन्होंने हमारे पुरखों ने बनाई, वो दान है, उसकी चर्चा नहीं हुई। तो किसानी बचेगी तो देश बचेगा। तो कहने का मेरा आशय यह था कि हम
स्वामी जी ने तो हमारा किसानों का सब धन समाज को दे दिया और समाज ने आप लोगों को पदाधिकारी बना दिया। कोई इन विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष पदाध्यक्ष सब होते होंगे, कोई इनकी नाम से वोट लेने वाले विधायक भी हो जाते होंगे। लेकिन ये महा पाप का काम है कि समाज ने स्वामी जी को दिया किसानों ने, और स्वामी जी ने समाज को दिया, समाज ने आपको दे दिया। अगर इसकी एक एक बिस्वा जमीन उपजाऊ नहीं हुई, एक एक बिस्वा जमीन अगर राष्ट्र के काम नहीं आ रही है, तो आप लोग माफ करिएगा, महापाप के भागीदार हैं। आपका कोई भला करने वाला नहीं है। कितनी शरीर यात्रा आपको बार बार यहाँ पर लाके लेना पड़ेगा। अगर ये कृषि विश्वविद्यालय और जितने बने हैं, हजारों एकड़ जमीन तीर्थ स्थल बन जाना चाहिए पूरे देश के किसानों के लिए। ऐसा इनको सजाना चाहिए कि पूरे देश के किसान यहाँ पर इस बात को सीखने के लिए आए कि हम खेती कैसे करें। ये नहीं होता है तो मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरी अंतरात्मा, हो सकता है स्वामी जी मुझसे बुलवा रहे हों, कि पाप का इसका निवारण नहीं है, इससे मुक्त होने वाली नहीं है। चाहे जितने शरीर बदल लीजिए, बार बार आना पड़ेगा। और मैं फिर से नहीं अब खत्म हो गया मेरे पास। तो बस 3 मोटा मोटी आज के काम है, मैं उसको समाप्त भी कर दूं। 3 मोटा मोटी काम है। शिक्षा का कंटेंट बदले, किसान को सम्मानित करें, और मेरा लक्ष्य पुरस्कार समिति से एक आग्रह है। ये सारी धाराएं कहाँ से निकलती हैं? किसानी से। और आप एक एक धारा को पुरस्कार दे रहे हैं और उनके बाद को पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। जहाँ से तो उसमें किसान को भी जोड़ें, ऐसे किसानों को जोड़ें जिनके खेती करने से ही पर्यावरण संतुलित होता हो, जिनके खेती करने से ही किसान को और उनके गांव को समृद्धि मिलती हो। जैसे बलराम भैया बैठे हैं, ऐसे किसानों को जिनके खेती करने से ही इस राष्ट्र की खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्थित होती हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता हो, माने अपने उसके अनुकूल। ऐसे किसानों को भी सम्मानित करें, तब देश एक नई विधा शुरू होगी। मेरा एक निवेदन है, मानने न मानने के लिए आप बात नहीं है। मैं एक किसान हूँ तो मुझे लगता है किसान बच जाएगा तो देश बच जाएगा, किसान बच जाएगा तो गाय बच जाएगी, किसान बच जाएगा तो पर्यावरण बच जाएगा। ये मेरी अंतरात्मा कहती है। सर स्वामी जी मुझसे बुलवा रहे हैं, नहीं तो बताइए इतनी कड़वी बातें क्यों करते हैं? आपके मन से आप ही ने बुलाया और आप कोई कड़वी बातें कहते हैं, तो कोई मूर्ख ही करता है ना। तो ये मूर्खता कोई करवा। और मैंने स्वामी जी के बारे में सुना कि वो तो संसद में भी इसी तरह बोल देते थे। तो हम किसानों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि हमें आपसे चाहिए कुछ नहीं, ना कहीं हमारी मूछ फंसी ना पूछ, हम काहे को डरेंगे। तो इसलिए लक्ष्य परिवार के लिए मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इतना सम्मान दिया जितने के लिए मैं हकदार भी नहीं हूँ, और यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया। और आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोगों ने ध्यान सुना और मारा पीटा नहीं। धन्यवाद। आप लोग बता रहे हैं और इतना बड़ा सम्मान आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्य बात यह है कि संत लोग जो होते हैं ना, वो किसी एक के नहीं होते। सहाय हमारे महाराज में कहते हैं कि सर्वर संतन चौथा वर्षे में परमारथ कारण चारों दाई दे। सर्वर कला, सर्वर पेड़ और संत और चौथा जो बरसात होती है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो परमात्मा के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं। तो दोनों संतों ने जो किया है वो तो सबके लिए अनुकरणीय है। और जो गौ सेवा के प्रति हमारे महाराज जी की निष्ठा थी, वो मैंने और कहीं नहीं दी। हमारे यहाँ पे जो भी नर पशु है, उसको भी लोगों ने नकारा कह दिया, शिक्षा हो गया नकारा है। उस गोवंश को महाराज जी का ये नकारा नहीं है। इन्होंने हमारी पीढ़ियों से सेवा की, आज नहीं है हमारी पीढ़ियों से सेवा की। ट्रैक्टर डीजल को तो अपने आने का 100 वर्ष नहीं है, और इन्होंने हमारी
मछली हो रही थी राजस्थान लोकसभा के लिए, जैसलमेर जिला है, बाड़मेर जिला है, जहाँ पे एक शौर घास होती है। वो घास इतनी बढ़िया होती है कि बरसात नहीं भी हो तो घास खड़ी रहती है, और जैसे बरसात होती है वापस खड़ी हो जाती है, बहुत ऊंची होती है। क्योंकि जैसलमेर जिले में औसतन 3 इंच बारिश होती है, 3 इंच बारिश होती है, जिस साल बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो 3 इंच बारिश में भी वो घास बहुत ऊंची रहती थी, और उसकी वजह से जैसलमेर की गायें जैसलमेर की जो दूसरा पशुधन है वो अच्छा, और आज भी वो बहुत कम उसमें रह गई, क्योंकि जब उससे रास्ता नया रही है तब से वो सारी सेवा है, और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो उसको चलाने के बहाने अनापतों जाती उसको लेके आती, तो पाकिस्तान किसी को खुली भी की, और ऐसे लोगों की आत्मनिर्भर जो करके उनका पहुंचा देता। महाराज जी जब पधारे, जब उनको इस बात का मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पद करते हुए, उसमें महाराज युवा थे, सिख परिवार से थे, और वो खून था बोल रहा था तो लोगों को बचाने के लिए, तो उन्होंने अपने स्तर पर एक ऐसा उनकी मरम्मत की जो दोबारा अपनाना भूलते। एक जगह महाराज जी अपने डायरी में लिखा है कि मैंने पुलिस वालों ने जो पिटाई की संतुष्ट नहीं हुआ, और फिर मैंने खुद ने उसको उसके ऊपर हाथ उठाया, और हमें मालूम है कि वो हालत वो फिर मरीज मर्दाश्त हो गया, मरीज क्या वो हत्या, और उसको ले जाकर फिर जोधपुर में इलाज कराया गया। तो महाराज जी का ये था, महाराज जी गौ सेवा के बारे में किसी से नहीं सबसे सुनते थे। उन्होंने अपने विनोबा भावे जी को ये कहा कि आपने खुदा नहीं दी तो बहुत किया है, लेकिन आपने सारी जिंदगी गाय के लिए आपने एक शब्द नहीं बोला, और उनको इतने कड़े शब्दों में उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आप पढ़ के सुनाता, ऐसी स्थिति थी उन्होंने की। तो गाय के लिए ऐसे समर्पित थे, और उनका हमें भी ये निर्देश रहा है कि तुम निष्ठापूर्वक काम करना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आज महाराज जी को 12 वर्ष हो गए, भाभी जी महाराज को, और साल का 15 से 20 करोड़ का खर्चा है, और हमें किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। ये उनका संकल्प बल इतना ऊंचा कि मैं आपसे क्या कहूँ, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं दूर नहीं जाऊँगा, मेरी सगी बहन, जो बड़ी बहन है, वो मरणासन थी, बहुत दिन से वहाँ पे थी। मेरे पिताजी जो महाराज जी के परम भगत थे, उन्होंने कहा महाराज जी अब मैं इसको और नहीं ले जाता हूँ, ये तो बचेगी नहीं। उन्हीं दिनों में पंडित नेहरू की डेथ हुई थी, तो महाराज जी ने फरमाया कि आप चलिए मेरे साथ, उससे पूछ लेते हैं। बहन का नाम रतन है, और रतन से पूछ लेते हैं। बहन से पूछा कि आप, महाराज जी ने फरमाया कि आप कोई ले जाना चाहते हैं आगे। तो वो छोटी थी, लेकिन उसका ये विश्वास था, उसने कहा महाराज मैं मरूंगी या जीऊँगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। महाराज जी ने तो मेरे पिताजी को कहा कि भाई क्या पंडित नेहरू के बाद में वो नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। महाराज जी अपने कमरे में गए, एक सफ़ेद गोली लाए, सफ़ेद गोली ला के उन्होंने आधी तोड़ी, बोले आधी तू खा ले, आधी मैं इसको दे देता हूँ, मैं खा लेता हूँ। आधी खुद ने खा ली, आधी बहन को खिला दी। वो मेरी बहन आज भी वर्तमान में है, चेन्नई में है, और सब तरह से संपन्न है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे हमने दूसरे कई उदाहरण बताऊँ आपको मैं, जिनको वास्तव में लिटा दिया गया था स्नान करवा के, वो खड़े होकर चले गए, आज भी चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे संकल्प वाले थे, धनी संकल्प में, जो एक सन्यासी में जो गुण होने चाहिए उसमें किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं किया कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ या मैंने कुछ किया है। एक संस्था उन्होंने शुरू से बनाई 1960-61 में, श्री जगदम्बा सेवा समिति, और आजीवन उसके मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। कोई आगे पूछता ये कौन कर रहा है, तो ये संस्था कर रही है।
मैं सब उनकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं, उन्होंने कभी मैं तो कहा ही नहीं। जो भी कर रहा है ये संस्था कर रही है, जो भी हो रहा है ये संस्था कर रही है। जबकि 20-20 साल तक उन्होंने संस्था की मीटिंग नहीं बुलाई। तब वो 9 वर्ष 7 महीना एकांतवास में थे, तब भी नहीं, और बाद में भी कई वर्ष नहीं। लेकिन जवाब उनका ये रहता था कि ये संस्था कर रही है। उन्होंने इतना त्याग किया है, खुद भूखे रहे हैं पर किसी से आगे मांगा नहीं, पैसा रखते नहीं, लेकिन उनको आने वालों को खिलाने पिलाने की बड़ी इच्छा रहती। दही की लस्सी तो उन्होंने कितनों को पिला के त्रिपत किया है, अभी तक उनकी कृपा से चल रहा है। तो सारा कुछ चल रहा है, सब उनकी कृपा से चल रहा है। संतों के संकल्प होते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी कोई कम काम नहीं किए, सब लोग आप लोग से परिचित हैं। महाराज जी भाग्या जी महाराज पे तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि आप पधारें वहाँ, एक बार वहाँ पधार के दर्शन करें और आप दिखाएंगे कि भाई एक उजाड़ जगह पे, बिल्कुल उजाड़, जहाँ पे कोई एक पिन मंगानी हो तो 50 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था, उस जगह पे जहाँ पीने का पानी नहीं था, उस जगह पे आज कितनी हरियाली कर दी है उन्होंने। अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड ने कह दिया था कि यहाँ नीचे पानी नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड ने कहा नीचे ब्लैक है। उनके मिलने वाले कोई थे, उनको बुलाया, वो मशीन लाए थे खोदने की, उसको बोला ये पॉइंट यहाँ खोद दो। 1995 से आज तक 24 घंटे यदि आप 3 इंच का पाइप चलाएंगे तो वो पानी चल रहा है। इतना उनका संकल्प था। तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो तड़पते थे और अंत तक भी वो राष्ट्र के लिए वो कमाते रहे। लाइब्रेरी जो बनाई है, लोग पूछते थे आपने इसके रिमोट एरिया में क्यों बनाई, तो यही जवाब था कि भैया मैं तो राष्ट्र के लिए धरोहर सौंप दिए। और ऐसी जगह में जहाँ पे लोग शांति से अपना अध्ययन करना चाहें, शांति से आगे पढ़ें या कोई अपने शोध करना चाहें, उनके लिए बहुत जगह उपयुक्त है। और उनके सपने थे, इसलिए उन्होंने अंत में ईश्वर से प्रार्थना करके लिखा। बराबर लिख नहीं पाए तो उन्होंने मुँह से फरमाया कि मुझे वापस भेजो, एक अवसर और दो, आइंदा सीमा में रहूँगा। आइंदा सीमा में रहूँगा इसलिए कहा कि उनके सामने आते अपने कर्मों के भोग भोगते हुए लोग, संत हृदय पिघल जाता, जो कुछ उनका भला होना था हो जाता। और उसके बाद में यदि वो जाकर के समाज में अच्छे काम करें तब तो ठीक है, लेकिन जिसने जहाँ से छोड़ा है वही से शुरू करने वाला है। कोई शराब पी रहा है तो शराब पी रहा है, कोई शिकार कर रहा है तो कर रहा है, तो उसके फिर परिणाम संतों को भुगतने पड़ते हैं। तो इसके अलावा रोज़ रोज़ विधना से टकराना कि नहीं मैं तो इसको ऐसा देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, तो ये बात अच्छी नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा अंदर सीमा में रहूँगा और अपने लिए जीवन में परमात्मा से कोई कुछ नहीं मांगा। उस नियम को मैं विरुद्ध ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वापस भेजो, एक अवसर और दो। महाराज जी फरमाते थे कि बुझा हुआ दीपक क्या काम का, दीपक तो जलता रहे तो रोशनी होती रहे समाज में। तो ये उनका उद्देश्य था, ये उनकी सारी बातें थी। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं तो अभी यार इतने थोड़े समय में कुछ कह नहीं सकता। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लक्ष्य का जिन्होंने लक्ष्य जो समिति है, जो वास्तव में इतना अच्छा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उनका मुझे नरेंद्र जी का आया बार बार समाचार आया कि आप आवेदन करिए। मैंने कहा भाई मैं हमारे लिए तो हम कुछ करेंगे नहीं, आप स्वामी जी के लिए कुछ करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो संतों का मिलन हो जाएगा। तो हम भी उस दो संतों के मिलन को देखने के लिए और यहाँ आकर के जब देखा है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, तो हम भी अभिभूत हुए हैं। उनको बार बार नमन, दोनों संतों को बार बार नमन, आप सबका बार बार हृदय से आभार, धन्यवाद। एक ही किताब ले। मैं चाहूँगा आप भी यहाँ पर मंच पर आ जाए और हमारे जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के सभी सदस्य हैं वो हमारे सभी अतिथियों का सम्मान करेंगे। और उसके बाद हमारे प्रेम सर जो हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। और अध्यक्ष जी थोड़ा वक्त जल्दी ये करते हैं और सर को बुलाते हैं।
ये पुस्तक जो है महाराज जी की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके साथ साथ ये रेफरेंस बुक भी है, बहुत रेफरेंसेस दिए हुए हैं। और ये आप बिल्कुल, तो ये स्वामी जी की, भादरिया जी महाराज जी की ये जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। जीवन के बारे में नहीं, ये उन्होंने पुस्तक लिखी है लोकोपदेश के लिए, और उसके साथ साथ रेफरेंसेस दिए हैं। बहुत ज़्यादा अध्ययन किया उन्होंने, उसके नीचे रेफरेंसेस दिए हैं, और ये बहुत उपयोगी पुस्तक है रिसर्च करने वालों के लिए भी। वैसे भी साधारण लोग इसको रोज़ गीता की तरह पढ़े तो भी इससे कुछ न कुछ प्राप्त होता रहेगा और उनको अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे समिति के जो सभी सदस्य हैं, ये उनकी आखिरी पुस्तक है, ये उनकी आखिरी पुस्तक है जिसमें मैंने आपसे भी निवेदन किया। ये जब महाराज जी जिस समय विराज में देख आ गई थी, उस समय छपने में थी, छोटी पुस्तक उन्होंने जेब में रखने के लिए बनाई है, इसको हमेशा जेब में रखें। बड़ी पुस्तक आपने अर्थ में नहीं पढ़ सके तो इसको जहाँ से खोलेगा उसको अच्छा ही मिलेगा। इसके अलावा आदमी के कई चिंताएँ होती हैं, मानसिक में कई तकलीफें होती है, तो इसको पढ़ने से उसको शांति मिलेगी, एक राह मिलेगी। और इसके पीछे हमने वो उनका हाथ से लिखा वो लिख दिया है कि मुझे क्षमा करना वापस भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन आपकी अमूल्य भेंटों के लिए। और अब हम चाहेंगे कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के सभी सदस्य हमारे सम्मानित अतिथियों को सम्मानित करें। और मैं चाहूँगा कि हमारे सदस्य, समिति के जो सदस्य हैं, सभी लोग हमारे अतिथियों का सम्मान करें। और अतिथियों के सम्मान के बाद हम आदरणीय प्रेम सिंह किसान जी को, जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, और यहाँ मंच पर बुलाएंगे, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं और इतना बड़ा सम्मान आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्य बात यह है कि संत लोग जो होते हैं ना, वो किसी एक के नहीं होते। भाई हमारे महाराज में कहते हैं कि सर्वर सर्वर संत चौथा वर्षे में परमानंद सरकार ने चारों आई थे। ये सर्वर कला, सर्वर पेड़ और संत और चौथा जो बरसात होती है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो परमात्मा के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं। तो दोनों संतों ने जो किया है वो तो सबके लिए अनुकरणीय है। और जो गौर सेवा के प्रति हमारे महाराज जी की निष्ठा थी वो मैंने और कहीं नहीं देखी। हमारे यहाँ पे जो भी नर पशु है उसको भी लोगों ने नकारा कह दिया, सरकार बोली है नकारा है। उस गोवंश को महाराज जी का ये नकारा नहीं है। इन्होंने हमारी पीढ़ियों से सेवा की, आज नहीं है हमारी पीढ़ियों से सेवा की। ट्रैक्टर डीजल को तो अपने आने का 100 वर्ष नहीं है और इन्होंने हमारी इतनी सेवा की है। तो ये पेंशन के अधिकारी रखिए को पुरस्कार भेजा जाता है। ऐसे ऐसे वक्त आए तो महाराज जी ने जो ये तस्करी हो रही थी राजस्थान लोकसभा के लिए, जैसलमेर जिला है, बाड़मेर जिला है, जहाँ पे एक शौर घास होती है, वो घास इतनी बढ़िया होती है कि बरसात नहीं भी हो तो घास खड़ी रहती है, और जैसे बरसात होती है वापस खड़ी जाती है, बहुत ऊंची होती है। क्योंकि जैसलमेर जिले में औसतन 3 इंच बारिश होती है, 3 इंच बारिश होती है, जिसका मतलब बहुत सा बना हो गया। तो 3 इंच बारिश में भी वो घास बहुत ऊंची रहती थी और उसकी वजह से जैसलमेर की गाय जैसलमेर की जो दूसरा पशुधन है वो अच्छा। और आज भी वो बहुत कम उसमें रह गई, क्योंकि जब उसे जानता नया रही है तब से वो सारी सेवा और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो उसको चलाने के बहाने एक अनापरोत जाती उसको लेके आती तो पाकिस्तान किसी को खुली थी और ऐसे लोगों के हाथ में रहती थी जो महाराज जी जब पधारे जब उनको इस बात का मान हुआ तो उन्होंने अपने पद करते थे। उसमें महाराज युवा थे, सिख परिवार से थे और वो खून था बोल रहा था
तो जो तो बताने के लिए तो उन्होंने अपने स्तर पर ऐसा उनकी मरम्मत की कि वो दोबारा अंदाजा होते। एक जगह महाराज जी अपने डायरी में लिखवाते हैं कि मैंने पुलिस वालों की जो पिटाई की संतुष्ट नहीं हुआ और फिर मैंने खुद ने उसको उसके ऊपर हाथ उठाया और अगर मालूम है तो वो हालत वो फिर मरीज बर्दाश्त हो गया, मरीज क्या वो हत्या और उसको ले जाकर फिर जोधपुर में इलाज कराया गया। तो महाराज जी का ये था, महाराज जी गौ सेवा के बारे में किसी से नहीं सबसे सुनते थे। उन्होंने अपने विनोबा भावे जी को ये कहा कि आपने खुदा नहीं दी तो बहुत किया है, लेकिन आपने सारी जिंदगी गाय के लिए आपने एक शब्द भी नहीं बोला और उनको इतने कड़े शब्दों में उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आप पढ़ के सुनाता ऐसी स्थिति थी उन्होंने की। तो गाय के लिए ऐसे समर्पित थे और उनका हमें भी ये निर्देश रहा है कि तुम निष्ठापूर्वक काम करना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आज महाराज जी को 12 वर्ष हो गए, बाबा जी महाराज को, और साल का 15 से 20 करोड़ का खर्चा है और हमें किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये उनका संकल्प इतना ऊंचा कि मैं आपसे क्या कहूँ, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं दूर नहीं जाऊँगा। मेरी सगी बहन, जो बड़ी बहन है, वो मरणासन थी, बहुत दिन से वहाँ पे थी। मेरे पिताजी जो महाराज जी के परम भगत थे, उन्होंने कहा महाराज जी मैं इसको और नहीं ले जाता हूँ, ये तो बचेगी नहीं। उन्हीं दिनों में पंडित नेहरू की डेथ हुई थी, तो महाराज जी ने फरमाया कि आप चलिए मेरे साथ, उससे पूछ लेते हैं। बहन का नाम रतन है और रतन से पूछ लेते हैं। बहन से पूछा कि आप, महाराज जी ने फरमाया कि आप कोई ले जाना चाहते हैं आगे। तो वो छोटी थी लेकिन उसका ये विश्वास था, उसने कहा महाराज मैं मरूंगी या जीऊँगी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। महाराज जी ने तो मेरे पिताजी को कहा कि भाई क्या पंडित नेहरू के बाद में वो नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। महाराज जी अपने कमरे में गए, एक सफ़ेद गोली लाए। सफ़ेद गोली ला के उन्होंने आधी तोड़ी, बोला आधी तू खा ले, आधी मैं इसको दे देता हूँ, मैं खा लेता हूँ। आधी खुद ने खा ली, आधी बहन को खिला दी। वो मेरी बहन आज भी वर्तमान में है, चेन्नई में है और सब तरह से संपन्न है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे हमने दूसरे कई उदाहरण बताऊँ आपको मैं, जिनको वास्तव में लिटा दिया गया था स्नान करवा के, वो खड़े होकर चले गए, आज भी चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे संकल्प वाले थे, धनी संकल्प थे, जो एक सन्यासी में जो गुण होने चाहिए उसमें किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं किया कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ या मैंने कुछ किया है। एक संस्था उन्होंने शुरू से बनाई 1960-61 में, श्री जगदम्बा सेवा समिति, और आजीवन उसके मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। कोई आगे पूछता ये कौन कर रहा है, तो ये संस्था कर रही है। मैं सब उनकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं, उन्होंने कभी मैं तो कहा ही नहीं। जो भी कर रहा है ये संस्था कर रही है, जो भी हो रहा है ये संस्था कर रही है। जबकि 20-20 साल तक उन्होंने संस्था की मीटिंग नहीं बुलाई। तब वो 9 वर्ष 7 महीना एकांतवास में थे, तब भी नहीं, और बाद में भी कई वर्ष नहीं। लेकिन जवाब उनका ये रहता था कि ये संस्था कर रही है। उन्होंने इतना त्याग किया है, खुद भूखे रहे हैं पर किसी से आगे मांगा नहीं, पैसा रखते नहीं, लेकिन उनको आने वालों को खिलाने पिलाने की बड़ी इच्छा रहती। दही की लस्सी तो उन्होंने कितनों को पिला के त्रिपत किया है, अभी तक उनकी कृपा से चल रहा है। तो सारा कुछ चल रहा है, सब उनकी कृपा से चल रहा है। संतों के संकल्प होते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी कोई कम काम नहीं किए, सब लोग आप लोग से परिचित हैं। महाराज जी, बालदिया जी महाराज पे तो मेरा निवेदन आप सबसे है कि आप पधारे वहाँ, एक बार वहाँ पधार के दर्शन करें और आप दिखाएंगे कि भाई एक उजाड़ जगह पे, बिल्कुल उजाड़, जहाँ पे कोई एक पिन मंगानी हो तो 50 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। उस जगह पे जहाँ पीने का पानी नहीं था, उस जगह पे आज कितनी हरियाली कर दी है उन्होंने। अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड ने कह दिया था कि यहाँ नीचे पानी नहीं है,
अंडरग्राउंड वाटर बोलने का नीचे ब्लैक है। उनके मिलने वाले को थे, उनको बुलाया, वो मशीन लाए थे खोदने की, उसको बोला ये पॉइंट यहाँ पे खोद दो। 1995 से आज तक 24 घंटे यदि आप 3 इंच का पाइप चलाएंगे तो पानी चल रहा है। इतना उनका संकल्प था। तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो तड़पते थे और अंत तक भी वो राष्ट्र के लिए वो कमाते रहे। लाइब्रेरी जो बनाई है, लोग पूछते थे आपने इसके रिमोट एरिया में क्यों बनाई, तो यही जवाब था कि भैया मैं तो राष्ट्र के लिए धरोहर सौंप दिए। और ऐसी जगह में जहाँ पे लोग शांति से अपना अध्ययन करना चाहें, शांति से आगे पढ़ें या कोई अपने शोध करना चाहें, उनके लिए बहुत जगह उपयुक्त है। और उनके सपने थे, इसलिए उन्होंने अंत में ईश्वर से प्रार्थना करके लिखा। बराबर लिख नहीं पाए तो उन्होंने मुँह से फरमाया कि मुझे वापस भेजो, एक अवसर और दो, आइंदा सीमा में रहूँगा। आइंदा सीमा में रहूँगा इसलिए कहा कि उनके सामने आते अपने कर्मों के भोग भोगते हुए लोग, संत हृदय पिघल जाता, जो कुछ उनका भला होना था हो जाता। और उसके बाद में यदि वो जाकर के समाज में अच्छे काम करें तब तो ठीक है, लेकिन जिसने जहाँ से छोड़ा है वही जो शुरू करने वाला है। कोई शराब पी रहा है तो शराब पी रहा है, कोई शिकार कर रहा है तो कर रहा है, तो उसके फिर परिणाम संतों को भुगतने पड़ते हैं। तो इसके अलावा रोज़ रोज़ विधना से टकराना कि नहीं मैं तो इसको ऐसा देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, तो ये बात अच्छी नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा है अंदर सीमा में रहूँगा और अपने के जीवन में परमात्मा से कोई कुछ नहीं मांगा। उस नियम को मैं विरुद्ध ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वापस भेजो, एक अवसर और दो। महाराज जी फरमाते थे कि बुझा हुआ दीपक क्या काम का, दीपक तो जलता रहे तो रोशनी होती रहे समाज में। तो ये उनका उद्देश्य था, ये उनकी सारी बातें थी। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं तो अभी यार इतने थोड़े समय में कुछ कह नहीं सकता। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ लक्ष्य का, जिन्होंने लक्ष्य जो समिति है, जो वास्तव में इतना अच्छा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उनका मुझे नरेंद्र जी का आया बार बार समाचार आया कि आप आवेदन करिए। मैंने कहा भाई मैं हमारे लिए तो हम कुछ करेंगे नहीं, आप स्वामी जी के लिए कुछ करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, दो संतों का मिलन हो जाएगा। तो हम भी उस दो संतों के मिलन को देखने के लिए और यहाँ आकर के जब देखा है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, तो हम भी अभिभूत हुए हैं। उनको बार बार नमन, दोनों संतों को बार बार नमन, आप सबका बार बार हृदय से आभार, धन्यवाद। एक किताब ले। मैं चाहूँगा आप भी यहाँ पर मंच पर आ जाए और हमारे जो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के सभी सदस्य हैं वो हमारे सभी अतिथियों का सम्मान करेंगे। और उसके बाद हमारे प्रेम सर जो हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। और अध्यक्ष जी थोड़ा वक्त जल्दी ये करते हैं और सर को बुलाते हैं। ये पुस्तक जो है महाराज जी की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके साथ साथ ये रेफरेंस बुक भी है, बहुत रेफरेंस दिए हैं। और ये आप बिल्कुल, तो ये स्वामी जी की, भादरिया जी महाराज जी की ये जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। जीवन के बारे में नहीं, ये उन्होंने पुस्तक लिखी है लोकोपदेश के लिए और उसके साथ साथ रेफरेंसेस दिए हैं। बहुत ज़्यादा अध्ययन किया उन्होंने, उसके नीचे रेफरेंसेस दिए हैं और ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। रिसर्च करने वालों के लिए भी, वैसे भी साधारण लोग उसको रोज़ गीता की तरह पढ़ें तो भी इससे कुछ न कुछ प्राप्त होता रहेगा और उनको अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे समिति के जो सभी सदस्य हैं, ये उनकी आखिरी पुस्तक है, ये उनकी आखिरी पुस्तक है जिसमें मैंने आपसे भी निवेदन किया। ये जब महाराज जी जिस समय विराज रहे थे, देख आ गई थी, उस समय छपने में थी। छोटी पुस्तक उन्होंने जेब में रखने के लिए बनाई है, इसको हमेशा जेब में रखें। बड़ी पुस्तक अपनी हर्ष में नहीं पढ़ सके तो भी इसको जहाँ से खोलेगा उसको अच्छा ही मिलेगा। इसके अलावा आदमी के कई चिंताएँ होती हैं, मन में कई तकलीफें होती है, तो इसको पढ़ने से उसको शांति मिलेगी, एक राह मिलेगी।
और इसके पीछे हमने वो उनका हाथ से लिखा वो लिख दिया है कि मुझे क्षमा करना वापस भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन आपकी अमूल्य भेंटों के लिए। और अब हम चाहेंगे कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति के सभी सदस्य हमारे सम्मानित अतिथियों को सम्मानित करें। और मैं चाहूँगा कि हमारे सदस्य समिति के जो सदस्य हैं सभी लोग हमारे अतिथियों का सम्मान करें। विशिष्ट अतिथि माननीय प्रेम सिंह जी, माननीय पूर्व जज साहब, माननीय युगल किशोर जी और जिनको सब लोग चाची जी कहते हैं, माननीय विधायक जी, यहाँ उपस्थित समस्त आदरणीय और समस्त हमारी आदरणीय बहन। अभी बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको। दो प्रवास संतों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मैं दोनों संतों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दोनों के मतलब एक जैसे कार्य है, कार्य में एक रूपता जैसी है कि दोनों गौ सेवा को रक्षा करना चाहते हैं, दोनों शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो उनमें एक रूपता है। दोनों संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी का जहाँ सवाल है हमारे, तो कृषक परिवार से थे। कृषक परिवार में गाय बैलों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो परिवार के अंग माने जाते थे। तो जो स्वामी जी का आंदोलन था वो पूरी तरह एक तरह से कृषकों का ही आंदोलन था, कृषक के हित के आंदोलन था। तो स्वामी जी ने किया, लेकिन आज स्वामी जी वाला मंत्र नहीं पूरेगा। आज जैसे गौशालाएँ चलती हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन सिर्फ धार्मिक भावना से हम गायों की रक्षा नहीं कर सकते। हमको विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा, हमको उनको अर्थशास्त्र से जोड़ना पड़ेगा। और उस तरह के एक संत हमारे यहाँ बैठे हैं प्रेम सिंह जी, जिनने ये करके दिखाया। क्योंकि हर समय में एक ही मंत्र नहीं चलता, अलग अलग समय में अलग अलग मंत्र चलाए जाते हैं। हमको इसलिए विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा कि पहले हमारे खेती में गाय बैल थे। आज जो ये नई पद्धति की खेती आ गई है, हमारे पूर्वजों का गाय बैलों से एक समझौता जैसा था कि गाय हमको दूध देती है, हम उसको घास खिलाते हैं, हमारे घास से गाय तंदुरुस्त हुई, उसके दूध से हम हुए। गाय ने बछड़ा जना, हमको हल में चलाए, हल हम चला रहे हैं, बैल हल खींच रहा है। गाय बैल ने गोबर किया, हमने खाद बनाया, गाड़ी में भरा, खेत तक बैल ले गया। उसमें जो उत्पादन हो तो चुनी चोकर भूसा चारा बैल गाय का और अनाज हमारा, एक तरह का मूक समझौता जैसा था हमारे पूर्वजों का गाय बैलों का। गाय बैल बूढ़े हो जाए तो जीवन पर्यंत हमसे सेवा लेने के अधिकारी किसानों से अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करें। लेकिन आज जो ये खेती की पद्धति आ गई है, ये बहुत खराब पद्धति आ गई है। इसने अगर माने अब जो लोग गाय वाय का मतलब वो करते ना, गोहत्या वाली बात करते हैं, तो सिर्फ वो हवा में लठ चला रहे हैं या पेड़ में लठ चला रहे हैं, पत्ते में चला रहे हैं, जड़ में नहीं चलाते। जड़ तो मुख्य रूप से ये जो हमारी खेती की पद्धति बदल गई है ये है। अगर एक ट्रैक्टर गांव में आ गया तो वो 10 जोड़ी बैलों को घर से निकालकर बूचड़ खाने का रास्ता प्रशस्त कर देगा। तो हमको वहाँ प्रहार करना चाहिए। तो जो आज की खेती है हमको ये बताना होगा, जैसे प्रेम सिंह जी बताते हैं कि एक गाय अगर 10 किलो भूसा चारा खाती है तो हमको 20 किलो वो एक फैक्ट्री की तरह जो हमको खाद बना के देती है, तो हमको उसके खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो गाय बैल अब इस तरह से घर में आएंगे। देखिए जितने गाय बैल हैं, जितने पशु हैं, ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं निकाला, ये हमारे कृषक पूर्वजों ने जंगल से निकाला, जंगल से खोज के यहाँ लाए। आज गाय बैल या परंपरागत अनाजों की पुरखिने जंगल में नहीं मिलेगी, जो हैं तो किसानों के पास। इसलिए इनको बचाना जरूरी है और हमको नए ढंग से बचाना होगा। पूरे अर्थशास्त्र
के सिद्धांत के अनुसार बचाना होगा, विज्ञान के अनुसार बचाना होगा। अब वो रास्ता हमको, जैसे हमारे एक नए संत हैं प्रेम सिंह, उनके तरीके से बचाना होगा। वो सब बताते हैं कि हम कैसे गाय को, कैसे हमारी गाय, बकरी और मुर्गी, तमाम जानवर कैसे हमारे लिए उपयोगी चीज़ें देते हैं। तो किसान अगर उनके रास्ते पर चलेगा तो फिर से वो गाय बैल हमारे घरों में आ जाएगी। अब देखिए क्या है, पहले की जो हमारी खेती थी तो वो पेट की खेती होती थी। पेट की खेती में सब कुछ माने किसान करता था। किसान मत नहीं, जो कृषि आश्रित पूरा समाज था, हमारा एक समुदाय होता था गांव का, लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चमगार, तमाम जातियाँ थी जो अपने उपकरण हमें बना के देती थी और हम किसान लोग उनको अनाज देते थे। तो पूरे गांव के पेट की खेती थी। आज की खेती जो है तो सेठ की खेती हो गई है। हमारा माने जो जितना अनाज पैदा होता है तो उसका खेत तो खूब हरे भरे दिखते हैं, लेकिन आप उसको हिसाब लगाइए, कुछ आपको नहीं मिलता। 90% उत्पादन शहर चला जाता है, तो शहर दिन प्रतिदिन धनी बनता जाता है, गांव जो है तो गरीब बन रहा है। क्योंकि आज गांव का अर्थशास्त्र पूरी तरह से टूटी बाल्टी की तरह है। जैसे 10 टोका की बाल्टी आप कुएं में डालिए और आते आते पूरा पानी कुएं में ही चला जाता है, ऐसे गाँव का पूरा पैसा शहर में केंद्रित हो रहा है। तो हमको वो केंद्रित पैसे को बचाना होगा कि शहर में न केंद्रित हो, हमारे गांव में हो। अब वो गांव का रास्ता जब हम परंपरागत खेती करेंगे, गाय बैल की खेती करेंगे, तभी संभव है, नहीं वैसे जाता रहेगा। आज देखिए 70 के दशक में हरित क्रांति आई। मैं एक उस समय का बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सोना हमेशा नियंत्रित करता है, क्योंकि 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने तब हमको हथियार दिए। जब हमने सोना दिया, हमारे उपकरणों, सामान, उसने कोई वैल्यू, हमारे रुपए की वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी। तो आप देखिए 70 के दशक का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 70 के दशक में तो 1 तोला सोना, 11 ग्राम सोना मिलता था 200 रुपये का, और जो एक गाँव का तृतीय श्रेणी कर्मचारी था वो भी 200 रुपये पाता था। तो 200 रुपये 1 तोला सोना पहले पा रहा था। आज अगर 50 हज़ार पा रहा तो आज भी पा रहा, लेकिन किसान का कितना घट गया। 70 के दशक का किसान अगर अपना 5 मन चावल, 2 क्विंटल चावल बेचते तो 1 तोला सोना आ जाता था। आज यहाँ तमाम किसान बैठे हैं, ये किसान पुत्र हैं, अधिकारी भी होंगे तो किसान पुत्र हैं। तो अगर आज हम 1 तोला या 1 तोला सोना 10 ग्राम ही लेना चाहें तो हमको अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ेगा। तो किसान का कितना घट गया, 10 गुना का घट गया। 70 के दशक के 1 रुपये की क्रय शक्ति 10 पैसे बराबर हो गई। हरित क्रांति आई, ठीक उत्पादन बढ़ा तो 3 गुना 30 पैसे बराबर हो गई। आज हम 60-70 पैसे घाटे में चल रहे हैं ना। तो ये जितना आप उत्पादन लेते जाएंगे मूल्य घटता जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उत्पादन को घटाइए और ठीक ठाक उत्पादन लीजिए। गाय बैलों वाला उत्पादन लीजिए, ये मशीन वाला न लीजिए उत्पादन, नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब शहर चला जाएगा। क्योंकि 10 ऐसे सेठ हैं, पहले हमारे बाप पुरखों का कुछ नहीं लगता था। हमारी महिलाएं जितनी थी, बीज संरक्षण महिलाएं करती थी, कुठला पेवला बनाती, उसमें क्या मिलाना है, कब सुखाना, उनके पूरे उसमें था। किसान खेती करता, जो भी उत्पादन होता, बीज घर में, खाद बनती घर में, गाय बैल से खाद बनती, बैल हल में चलते, कोई खर्चा नहीं। और इसीलिए किसान का अगर कभी सूखा भी पड़ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था किसान की 3 साल में 1 साल सूखे का होता तो पहले तैयार था, उसका सिर्फ श्रम जाता था, उसके बैलों का श्रम जाता था। लेकिन आज उसकी पूंजी जा रही, क्योंकि वो इतनी पूंजी फंसा देता है कि अगर उत्पादन न हुआ, कोई दैवीय प्रकोप हो गया तो वो आत्महत्या के सिवा उसके पास चारे नहीं रह जाता। तो इसलिए हमको, अब देखिए गांव के हमारे उद्यमी सब चले गए। क्यों चले गए? गांव के मजदूर क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि पहले जो हमारे लोहार, बढ़ई वगैरह पाते थे, वर्गा मेरा कहना, उसकी क्रय शक्ति 60-70 रुपये, 1000 रुपये के बराबर होती थी।
आज उतने अनाज में करेगा तो वो 3000 जो होगा तो काहे करे, वो चला गया। हमारा जो श्रमिक था वो 2 शेर पाता था, 2 शेर का मतलब था 250 रुपये क्रय शक्ति का। आज अगर उसको वो बेचेगा 2 किलो में काम करेगा तो वो 30 पैसे के बराबर हो, तो काहे को करेगा। आज वो 15-20 किलो लेगा तब करेगा। तो किसान को आज कुछ नहीं मिल रहा। किसान पुत्र भी चला गया। किसान पुत्र क्यों चला गया? सपोज करिए कि किसी के 2 बेटे, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट, एक को तृतीय श्रेणी नौकरी मिल गई तो कुर्सी पक्का 5000 तोड़ के 50,000 हर महीना उठाने लगा। दूसरे को नहीं मिली तो वो खेती संचालित करता है। तो अगर वो 100 कुंटल की खेती, 100 कुंटल उसको उत्पादन लेना पड़ेगा तो पहले वो बाजार में 1 लाख रुपए घिलेगा, तब उसको कितना मिलेगा 6 महीना में? 100 कुंटल। 100 कुंटल कितने का बिकेगा? 1.5 लाख रुपया का। तो 1 लाख तो उसका होगा 50,000। तो वो काहे को करे? क्योंकि उसकी भी प्रतिष्ठा रक्षा का निवार था। ये तमाम चीज़ें अपने भाई की तरह हैं। उसका लड़का भी चाहता है कि मैं बाइक चलाऊँ, उसका लड़का भी चाहता है कि मैं मोबाइल चलाऊँ। तो क्या करता कि शहर में किसी बनिए के यहाँ 10-15 हज़ार में सेल्स महीनी कर लेता है। ये जोखिम नहीं उठाना चाहता 1 लाख का। तो इसलिए खेती अब उसी तरीके से अपनाने की ज़रूरत है जैसे कि भाई प्रेमचंद सिंह जी कर रहे हैं, कह रहे हैं। उन्हें तो करके दिखा दिया। उन्हें अपने लड़के को पढ़ाए, ये लिखाई के बाद कहा कि भाई तुम स्वतंत्र हो, तुम नौकरी करना चाहो तो नौकरी करो, या खेती करना चाहे तो हमारे साथ रहो। उनके बेटे ने कहा कि हम खेती करेंगे, और लीजिए वो खुशहाल है। तो इस तरह से हमको कुछ नए तरीके अपनाना होगा। स्वामी जी के समय में अलग तरीके थे। स्वामी जी ने यहाँ के अनुसार इतना अच्छा काम किया। जैसे यहाँ हमारे क्षेत्र में हम सतना के हैं तो बांगा को हमीरपुर को ये माना जाता कि यहाँ का पानी बहुत खर है। थोड़ी बात में लोग झगड़ा कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। ऐसे हमारे यहाँ लोग मानता। स्वामी जी ने सबसे अच्छा उसका तरीका अपनाया, विद्यालय खोले और कहीं झगड़ा होता तो पटाते उनसे दान भी ले लेते ज़मीन में। तो जब पढ़े लिखे यहाँ के लोग विद्वान हुए तो बाहर नौकरी में गए, तमाम तरह का वो हुआ, विकास हुआ। तो स्वामी जी का जितने काम हैं, हमारे 2 तरह के संत हैं ना, एक जो हमेशा परलोक को सोचते हैं, माने पूरे आध्यात्मवादी, और दूसरे ऐसे संत हैं जो इहलौकिक बातें हैं, इहलौकिक को भी सोचते कि जिस लोक में हम रहे उसको भी बनाए संवारे। तो हमारे स्वामी जी इस लोक के बनाने वाले संत। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि आप सब लोग भूखे हैं, मैं अधिक न बोलूँगा क्योंकि। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मंत्री एवं संपूर्ण कार्य देखने और श्री बाबरिया जी गौशाला और श्री जगदम्बा सेवा समिति, मेरे साथ आए हुए श्रीमान सौभाग्य सिंह जी राजपुर जो टूर ऑपरेटर का काम करते हैं, फ्रांस में उनका ऑफिस है और अपने विद्यार्थी जीवन से ही महाराज जी से जुड़े रहे हैं और अभी तक अपनी सेवाएं महाराज जी से द्वारा स्थापित संस्था को प्रदान करते हैं। मेरे समक्ष उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं थोड़ी बात स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी के बारे में करूँगा पहले, जिन्होंने एक स्नातकोत्तर कॉलेज की स्थापना करवाई और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किए। नमक कानून विरोध में आंदोलन में 1930 में भाग लिया। उसके बाद 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और देश के आज़ाद होने के बाद रियासतों के एकीकरण के संबंध में उन्होंने अथक प्रयास किए। तो इस प्रकार के कर्मठ, मैं उनको सन्यासी ही कहूँगा, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ करके
समाज सेवा को और राष्ट्र सेवा को और शिक्षा में सहयोग को अपना धर्म समझा। इन्होंने गौ रक्षा आंदोलन में सन 1966 में भाग लिया और करीब 2 महीने तक जेल में रहे। और उसके अलावा भी विभिन्न आंदोलन हुए थे जो महात्मा गांधी जी के सहयोग से आपने भाग लिया, उनके साथ भी जेल में गए। अब मैं संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल, जिनको हम माधुर्य जी महाराज श्री कहते हैं, के बारे में संक्षेप में आपको बताऊंगा। श्री हरवंश सिंह जी निर्मल का जन्म वास्तव में 1886 में पंजाब प्रांत के फिरोजपुर जिले के एक गांव में संपन्न राजपूत परिवार में हुआ था, एक संत महात्मा के आशीर्वाद से। और जैसा संत महात्मा का निर्देश था, 9 वर्ष माता पिता के द्वारा पालन पोषण होने के बाद उन्हें संत को सुपुर्द कर दिया गया, जिनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। और उस वक्त गांव में क्या, शहरों में भी स्कूलें बहुत नहीं होती थी, विद्यालय नहीं होता था। और गांव में तो विद्यालय सरकारी प्राइवेट किसी भी प्रकार के नहीं होते थे, लेकिन गुरुकुल प्रथा प्रचलित थी। तो एक गुरुद्वारे के साथ ही एक संत जो गुरुकुल चलाया करते थे, उनके पास उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की तथा गुरुद्वारा में निर्मल पंथ में दीक्षित किया गया। 15 वर्ष की आयु तक अपने गुरु के सानिध्य में रहे और गुरु से परमिशन, अनुमति प्राप्त कर ये इच्छा जाहिर कर कि मैं हिमालय की तरफ जाकर के अपनी तपस्या करना चाहता हूँ। श्री गुरु ने उन्हें सहर्ष अनुमति दी और वो जानते थे कि ये बालक किसी एक जन्म का सन्यासी नहीं है, कई जन्मों का सन्यासी होता आया है हर जन्म में, और इन्हें वहीं वापस उत्तराखंड में अपने सन्यास के लिए तपस्या हेतु जाना है। उस वक्त उनका आवागमन के साधन तो थे नहीं, शहरों में जाना संभव नहीं होता था। गांव का परिवेश था, केवल गांव में कैसे लोग रहते हैं इसी बारे में जानकारी थी, लेकिन शहरों की व्यवस्था क्या है इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। अतः 2 वर्ष तक वो पंजाब के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करते रहे, दीक्षा के द्वारा अपना काम चलाते थे और सारी शहरी व्यवस्था देख करके ऋषिकेश की ओर चले गए 17 वर्ष की आयु में। ऋषिकेश नाम जो है अपने आप में बिल्कुल विलक्षण है। ऋषि का मतलब तो हम समझते हैं, ऋषि वो है जो ज्ञान रखता है, अर्थात ज्ञान का प्रतीक, और केश का अर्थ किरणें भी होता है। तो जहाँ से ज्ञान की किरणें निकलती है वो स्थान है ऋषिकेश। अर्थात आज जितनी आबादी नहीं थी, शहरी वातावरण नहीं था, न गांव का वातावरण था, बल्कि पौराणिक ऋषि मुनियों के गुरुकुल वहाँ हुआ करते थे। उस स्थान पर ऋषिकेश के आसपास वो सारा इलाका ऋषिकेश कहलाता था, जहाँ शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया जाता था।